तो उसके बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो जी हमारे साथ डॉक्टर बरीरा उज़ैर मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर बरीरा, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कोई चाहता है कि वो अपनी फिटनेस का आज के वक्त में ख्याल रख सकते हो, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। लेकिन उसके साथ ये भी मेरी हमेशा कोशिश रही है, एंड हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि कभी भी किसी को प्रेशराइज्ड ना महसूस हो, बिकॉज आई थिंक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, फलां किस जैसे लगना है, एंड वो शायद हमारे पास वो अवेयरनेस मौजूद नहीं है, या लो सेल्फ इस्टीम से रिलेट करते हुए भी ख़वातीन को स्पेशली ज़्यादा ये इश्यूज़ होते हैं। आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इनफैक्ट दोनों जेंडर्स में आपको ये नज़र आएगा इशू, जहाँ पर वो लो सेल्फ इस्टीम की वजह से या उनको कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है और वो सवेयर डाइट्स की तरफ चले जाते हैं, सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, इलीगल सब्सटेंसेस इनफैक्ट सब्सटेंसेस इस्तेमाल करने लग जाते हैं, सिर्फ इससे कि वो सोसाइटी का जो एक परसीव्ड नोशन है खूबसूरती का, उसको अचीव कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बाकी के अपने डिस्कशन की तरफ जाएं, ज़रूर बताइएगा इसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये है कि जो आप बात कर रही हैं कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें ओवरऑल अगर हम प्रेशर की बात करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का मुआशरे से ही स्ट्रेस मिलता है। यूजुअली लोग इतनी ज़्यादा स्वेयर डाइट्स की तरफ इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है और कंपैरिजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यूजुअली ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेयर डाइट्स करके हम क्विकली वेट लॉस कर लें या वेट गेन कर लें, ठीक है। जो भी लोगों का कंसर्न होता है, क्योंकि हर एक अपने अपने गोल्स होते हैं, किसी ने अपने आप को मेंटेन करना होता है, किसी ने सिर्फ अपने आप को मसल मैस करना होता है, किसी ने अपना फैट मैस को कम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर इसके साथ साथ अगर आप हेल्दी वे की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज आप जितनी भी डाइट्स कर लें, आप अपना वजन तो वक्ती तौर पे कम कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग बहुत स्वेयर किस्म की डाइट्स और जिम और ओवरऑल अपना टाइम देकर 4-4, 5-5 घंटे वो जिम कर रहे होते हैं, साथ में बहुत स्वेयर डाइट कर रहे होते हैं, तो वक्ती तौर पे वजन कम करके खुश तो हो जाते हैं, लेकिन जो आफ्टर डैट वेट गेन करने का स्ट्रेस होता है वो वेट कम करने के स्ट्रेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी में जो कंपैरिजन है वो बहुत बढ़ गया है, और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि लोग जो हैं वो इसीलिए स्वेयर डाइट की तरफ आते हैं क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम अपनी जो डाइट है उसे प्रॉपर बैलेंस्ड मील में लेकर चलें। अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं या वेट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आप हेल्दी वे में वज़न को कम करें या बढ़ाएं, यही एक बेहतर तरीका होता है। अदरवाइज सप्लीमेंट्स ले लें, आप कोई जिम वगैरह कर लें, कोई क्रैश डाइट कर लें, वेट तो कम हो जाएगा, मगर उसके बाद जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा आएंगी, उससे इंसान के ज़्यादा नुकसानात होते हैं और उन डेफिशिएंसीज को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसीलिए हमेशा एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी वे में जाएं। वज़न बेशक थोड़ा कम कर लें, लेकिन आप करें हेल्दी वे में, ठीक है। और दूसरा रही सोसाइटी के प्रेशर की बात, तो उसमें यह है कि हमें कंपैरिजन से निकलना है ताकि हम इस चीज़ को अपने सर पे सवार ना करें और हम हेल्दी वे में इस चीज़ की तरफ आएँ। डॉक्टर, आई थिंक बच्चों में स्पेशली टीनेजर्स में अगर हम देखते हैं तो ये पैटर्न ज़्यादा नज़र आता है। आई थिंक वो बड़ी एक इम्प्रेशनेबल एज होती है। आजकल कुछ सिनेरियो इस तरह का है, सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ बच्चे प्रेशराइज महसूस करते हैं, एक सर्टन तरह से लगना है, एक सर्टन वे में आपने होना है। ऑनलाइन आप चीज़ें देख लेते हैं और आपको होता है कि अच्छा चलो मैं भी ये करके देखता हूँ। और इनफैक्ट कुछ इस तरह की डाइट्स, कीटो डाइट के हवाले से जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली समथिंग जो कि कुछ लोगों के लिए डिड वर्कआउट, बट एट द सेम टाइम बिकॉज उन्होंने डायरेक्शंस करेक्टली न्यूट्रिशनिस्ट के साथ फॉलो नहीं किए, उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें देख के फॉलो करने की कोशिश की, या फिर स्टार्ट उन्होंने ज़रूर किया न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, लेकिन जिस तरह से वो आगे जाते गए तो उन्होंने खुद ही अपने थ्रू जो है वो करना शुरू कर दिया, या तो ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया। जिस मिनट उन्होंने वो डाइट छोड़ी तो डबल वेट गेन एंड हेल्थ कंसर्न्स अलहदा से। तो ये एक बड़ी कंसर्निंग बात है कि ना सिर्फ हम एक माशरती दबाव में आ जाते हैं,
लेकिन उसके साथ साथ के हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के बजाय एक्चुअली में और ज़्यादा डैमेज कर बैठते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अगर अपने हेल्थ कंसर्न्स में हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ का होता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है और आप किसी भी किस्म के लोगों के डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जो आपको लोग देते हैं। मीन टू से कि बहुत सारे लोग अगर मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको जो हमारी सोसाइटी से प्रेशर मिल रहा होता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। और जो बात है एज फैक्टर की, तो आई डोंट थिंक सो, या कोई हमारी रिसर्च ये बिल्कुल नहीं कहती कि अडल्ट एज में या चाइल्डहुड में इस तरह से होता है। ये ओवरऑल अब माशरे में फैल चुका है, चाहे वो 50 साल की औरत है या चाहे वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है। तो इसका एज फैक्टर से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 12 साल की उम्र में ही मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको सोसाइटी की तरफ से ऐसा प्रेशर नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल की उम्र में भी मेंटली सिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे होते। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर निकलें, अपने आप को सुनने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को सुनते हैं तो ऑब्वियसली फिर ही हम जान पाएंगे कि हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है। यूजुअली आपकी बात भी कदरे बेहतर है कि यूजुअली लोगों ने ऑनलाइन देख देख कर ये कर लिया वो कर लिया, डाइटिशियंस के पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे होते, या फिर एक दो दफ़ा विजिट करने के बाद उनको लगता है कि अब हमें सारी समझ आ गई है और हम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे वो वज़न कम करते हैं, 2-4 बातें वो डाइटिशियन से सीखते हैं, लेकिन जब वो खुद ही से ही चीज़ों को इधर उधर से देखकर इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट आता है कि लॉन्ग टर्म तक वो नहीं चल पाते और वज़न कम करने के साथ साथ जैसे ही वो दोबारा बैक टू रूटीन आते हैं उनका वेट गेन हो जाता है। इसीलिए क्योंकि उनके डायरेक्शन कभी भी ठीक नहीं होती, और उनका जो है जब डायरेक्शन ही ठीक ना होगी तो ऑब्वियसली फिर वेट दोबारा से गेन होने के चांसेस होते हैं। जब भी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, आई थिंक वेट गेन या लूज करना ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेन करना भी एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेंटेन ही है। वेट तो हर शख्स कम कर लेता है, वेट का तो कोई इशू नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने वजन को कैसे मेंटेन करते हैं और आप कितनी देर तक अपने वजन पर रह सकते हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये तभी हो पाता है जब आपने अपना वेट लॉस या वेट गेन हेल्दी वे में किया हो, तभी हम अपने वेट को मेंटेन कर पाते हैं, अदरवाइज हम अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो साल ही डाइट पर रहते हैं, साल। बहुत सारे मरीजों से मुझे ये सुनने को मिलता है कि हमने ज़िंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, क्योंकि उनको ऐसे ही लगता है कि हम दोनों वाले खाएंगे तो हमारा वजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसमें आपका जो है बहुत ज़्यादा रोल आपकी मेंटल स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। आप जैसे चीज़ों को अपने जहन के साथ कनेक्टेड कर रहे होते हैं वैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लग रहा है कि रोटी मुझे लग जाएगी तो ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि आपका माइंड इस चीज़ को पकड़ रहा है। आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो आपकी हर बात, और आपका जो माइंड है वो आपकी हर बात को पिक करता है। लाइक आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको इतना गिल्ट होता है, वो गिल्ट आपका वेट बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। बेशक खाना पीना इतना आपका वेट गेन ना करे जितना आपका अभी फिलहाल ये है कि आपको जो मेंटली तौर पे सिकनेस है या आप मेंटली तौर पे कोई चीज़ खा गिल्ट में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा स्वे किस्म का गिल्ट हो जाता है कि वो वॉमिटिंग कर करके अपने अंदर से बाहर निकाल रहे होते हैं, या किसी भी किस्म के लेग्जेटिव यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम जो खा रहे हैं वो बाहर निकल आए। इतना ज़्यादा लोगों को गिल्ट होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स ये मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी सेंसिटिव हों या इम्प्रेशनेबल भी हों, स्पेशली बच्चों के लिए, तो ये यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। इसके अलावा भी कुछ इस तरह की, जिस तरह आपने लैक्सेटिव्स की बात की, उसके अलावा भी कुछ इस तरह की चीज़ें या तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्चुअली में आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ डिसऑर्डर्स भी इसमें आ जाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स उन्हें कहते हैं। और उन ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी लोग इसीलिए मुब्तला होते हैं ज़्यादातर क्योंकि वो गिल्ट और कंपैरिजन की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और फिर आफ्टर ऑल ये रिजल्ट्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी रिकवरी बहुत टफ हो जाती है। इसीलिए सजेशन ये दी जाती है कि आप खुद ही से ही चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना कीजिए, जब भी करें किसी से पूछ के करें जो कि आप इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, ताकि आपको राइट डायरेक्शन मिले। और राइट डायरेक्शन जब आपको मिलती रहेगी तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से अपना वेट कम और वेट ज़्यादा कर लेंगे, और उसके बाद जो आपका एक्सपर्ट है
जिससे आपने चीज़ें ली हैं वो आपको प्रॉपर मेंटेन का भी तरीका बताए। मेंटेन करने में यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, कि अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमने उसे वेट को मेंटेन करना है, और वेट को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर बैलेंस्ड मील की तरफ आना पड़ता है। और अगर हम प्रॉपर बैलेंस्ड मील से ही वेट कम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा वेट गेन होने की चांसेस नहीं होते। तो 2-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके डेली रूटीन में, जो कि आपके वेट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। पहली चीज़ ये है कि आप 3-3 घंटे के वक्फे से खाएं। हमारा बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि हम एक दफ़ा खाना खा लेते हैं रज के, और उसके बाद काफ़ी घंटे हम भूखे रहते हैं। यूँ समझ लें कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ भी जाते हैं। थोड़े घंटे खा लिया और फिर बाकी घंटे हम भूखे रहते हैं। इसको यूजुअली लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। ये बेहतर तो है किसी हद तक, लेकिन अगर आप प्रॉपर बैलेंस्ड मील में जा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो करना ये होता है वेट मेंटेन में कि आपने अपने 3 मेजर मील्स लेने होते हैं और 3 आपने अपने स्नैक्स मील लेने होते हैं, ठीक है। और 3 मेजर मील जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका नाश्ता, आपका लंच और आपका डिनर, इसके दौरान 3 आपने स्नैक्स मील लेने होते हैं। अगर आप अपने स्नैक्स मील ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप सिर्फ 3 मेजर मील ले रहे हैं तो उसमें फिर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। हर इंसान की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, उसकी एज, उसकी हाइट, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसके एक्टिविटी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी उसका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स एडजस्ट की जाती हैं। अगर उसका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती हैं, अगर उसका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग। बट दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ईटिंग पैटर्न है या आपकी ईटिंग विंडो है वो किस तरह से एडजस्ट है। अगर आपका ईटिंग विंडो ठीक है, आप सुबह अर्ली उठ रहे हैं और रात को अर्ली खाना बंद कर रहे हैं, तो उससे भी आपका वेट मेंटेन होने के चांसेस होते हैं। रात को 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट, जैसे हमें रेस्ट चाहिए होता है इस तरह हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। बट हम क्या कर रहे होते हैं, यूजुअली खाना रात के 12 बजे के बाद खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी देखने को आए हैं जो कि रात को 7 बजे के बाद अपना खाना पीना शुरू करते हैं। दिन और रात को टोटली डाइवर्ट कर लिया है। उससे यही रिजल्ट आए कि जब हम नेचर से दूर हो गए हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। डे बाय डे के हिसाब से हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होना शुरू हो गए हैं, हमें अपना ईटिंग पैटर्न हमारा बिल्कुल डैमेज होकर रह गया है, और इसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बहुत तेज़ी से पीक कर जा रहा है। जिस तरह से मैं बिगनिंग में भी बात करी थी कि हैविंग अ डाइट प्लान इज़ डिफरेंट, या अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखना, बट टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप किस टाइम पे खा रहे हैं, किस टाइम के ऊपर आप दिन में नाश्ता कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ में। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहने से पहले गुफ्तगू जारी भी बात करें आज न्यूट्रिशन के हवाले से, डिफरेंट डाइट्स जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं। आपकी ओवरऑल जो भी आपके एफर्ट्स हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखते हैं डिफरेंट डाइट्स आपको मार्केट में नज़र आती हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि मेंटेनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी डाइट्स आपके ओपिनियन में, प्रोफेशनल ओपिनियन में अच्छी नहीं है, कौन सी डाइट्स हैं जो कि फॉलो की जा सकते हैं? बहुत सारी डाइट्स हम यूट्यूब पर देख रहे होते हैं जिसका आपके जो कि एविडेंस बेस्ड नहीं होती, ठीक है। लोगों ने खुद ही से ही अपनी मर्जी से कोई कैबिज सूप और कोई कैबिज डाइट और कोई एग डाइट और कोई कीटो डाइट, इस तरह से ये सारी डाइट्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जिनका हमें भी नहीं पता होता और पेशेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि ये भी कोई डाइट है। उसकी वजह ये है कि उन चीज़ों का एविडेंस बेस्ड कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर भी होते हैं कि हमारे जो बड़े चीज़ें ले रहे होते थे, जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स चीज़ें फॉलो कर रहे थे, हम उन्हें फॉलो करें। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि जो हमारे पेरेंट्स के तजुर्बात थे वो भी एविडेंस बेस्ड नहीं थे, ठीक है। उन्होंने खुद ही से तजर्बे किए और खुद ही से चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। बट उस ज़माने में क्या था कि लोगों का थोड़ा एक्टिविटी लाइफस्टाइल ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं आ पाए। अब ये है कि थोड़ा सा लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा इनएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से मसाइल देखने को आते हैं।
इसीलिए जो डाइट बेस्ट होती है वो बैलेंस्ड मील ही होती है। और बैलेंस्ड मील डाइट प्लान क्या होता है, जिसमें आपके 5 फूड ग्रुप्स एडेड हों। लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी एडेड हों, आपकी प्रोटीन भी एडेड हों, आपके फैट्स भी एडेड हों, ये 3 हों आपके। और उसके बाद आपके 5 फूड ग्रुप्स होते हैं वो भी एडेड हो, जिसमें सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, अंडे हो गए, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गई। कोई भी चीज को आप स्किप ना करें। यूजुअली होता क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को, रोटी चावल को स्किप करके वेट कम करने की तरफ आते हैं और हम सोचते हैं कि इन चीज़ों से वेट बढ़ता है। बट इंसान अगर इस चीज़ को अकेला बैठ के सोचे तो थोड़ी सी समझ आए कि जब हम छोटे थे तब से लेके हम अब तक रोटी चावल पर गुजारा करते आए हैं। तो जब हम एकदम चीज़ों को बैक करते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पा रहे होते। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो व्हीट है वो हमारी स्टेपल फूड है, और जब हम स्टेपल फूड ही छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि वक्ती तौर पे आप थोड़ा वजन कम करेंगे, बाद में जैसे ही आप रोटी चावल की तरफ दोबारा आएंगे वेट बढ़ जाएगा। और रोटी चावल छोड़ देने से नुकसान भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको रोटी से मिलते हैं। रोटी चावल इस तरह के जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अनाज वाली चीज़ें, उनसे मिलते हैं। ठीक है, आप जितने मर्जी फ्रूट्स खा लें, आप जितने मर्जी वेजिटेबल्स खा लें, आप जितना मर्जी प्रोटीन का इंटेक कर लें, आपकी ग़िज़ाइयत कभी भी पूरी नहीं हो सकती जो ग़िज़ाइयत आपकी स्टेपल फूड ने पूरी करनी है। इसीलिए हमेशा जो भी आप खा रहे हैं, आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपने अपने 5 फूड ग्रुप्स लेने हैं, जिसमें रोटी भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, अंडे, दालें, फ्रूट, वेजिटेबल्स, या फिर आपका मीट हो जाता है, किसी भी किस्म का मीट। ये सारी चीज़ें जिस डाइट में एडेड हैं, नट्स वगैरह भी लाजमी हैं। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें आपके एक डेली पैटर्न में एडेड हैं तो वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील होता है। बट आप स्टार्टिंग में बात कह रही थी कि यूजुअली क्या होता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बहुत सारे पेशेंट डाइट प्लान लेने के बाद क्या करते हैं कि वो एक ही टाइम में सारा कुछ खा लेते हैं, वो कभी भी बेहतर नहीं होता। उससे क्या होता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो कोशिश ये करें कि आप हर मील में 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें, ताकि आपकी बॉडी को काम करने का कोई मौका तो मिले। हम क्या करते हैं, हमें ऐसे लग रहा होता है कि शायद ये खाना ज़रूरी है। खाना जितना ज़रूरी है उतना टाइमिंग के साथ खाना ज़रूरी है। मुझे दिन में हज़ारों सवालात ऐसे ही रिसीव होते हैं कि खाना की टाइमिंग क्यों ज़रूरी है। जब आप सही टाइम पे सही काम ही नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कैसे सही रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा आप अपने जो मील के टाइमिंग्स हैं उन्हें एडजस्ट करें। हमारा यूजुअली होता क्या है कि 2 बजे नाश्ता हो रहा है, 5 बजे हम लंच कर रहे हैं, रात को 10 से 11 या 12 बजे के करीब हम अपना डिनर कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो टोटली अपसेट हो चुका है। अच्छा, मैं वजह से थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी बीच में, बिकॉज बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं एक्चुअली में मैं ना सिर्फ खुद बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को भी करते हुए देखती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आपको पता भी नहीं होता कि कितनी हार्मफुल ये चीज़ें पोटेंशियली आपके लिए साबित हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट के हवाले से आई थिंक मोस्ट लोग आजकल ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। आइडियल ब्रेकफास्ट किसी भी शख्स के लिए क्या होगा? आइडियल ब्रेकफास्ट जो है वो आपको, पहले तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लोग नाश्ता करते ही नहीं हैं। बट अगर हम नाश्ते की तरफ आएँ, जो लोग नाश्ता करते हैं तो ओबियसली उन लोगों का भी वेट बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। हमारा मसला सिर्फ एक ही आया है कि हमने टाइमिंग पे खाना छोड़ दिया है। अगर आप एक आइडियल ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि आपके नट्स होने चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए और आपका फैट भी होना चाहिए। सारी चीज़ें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अगर दलिया लेते हैं तो दलिए में क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप अंडा लेते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? आपका प्रोटीन। ठीक है, और अगर आप दूध वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी फैट्स और प्रोटीन वगैरह आ जाती है। तो आपको अपनी डाइट में सारी ही चीज़ें इंक्लूड करनी है। यूजुअली नाश्ता हमारा हो रहा होता है 2 एग वाइट बॉइल्ड और विद 1 कप ऑफ कॉफ़ी। तो उससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप इस चीज़ की बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में मुब्तला हो जाते हैं। साइड बाय साइड हम मल्टीविटामिन्स तो ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डेफिशिएंसीज कवर नहीं हो पा रही होती। इसीलिए हमेशा नाश्ते में कोशिश कीजिए कि नट्स वगैरह हों, आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो जाएं, या फिर आपका दूध वगैरह हो जाए, अंडे हो जाएं, ब्रेड वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, सीरियल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप रोटी यूज़ कर सकते हैं, आप पराठा यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी डाइट में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं नाश्ते में, तो उससे क्या होगा कि ओबियसली आपके दिन का आगाज़ अच्छा होगा और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। इसीलिए लोगों का दिन अच्छा नहीं गुजरता क्योंकि नाश्ता हमारी डाइट में एडेड नहीं है।
हमने नाश्ते को स्किप कर दिया, हम शुरू ही 2 बजे करते हैं तो नाश्ता वगैरह नहीं होता, इसीलिए हमारा सारा दिन बोझल गुजरता है, थकान महसूस होती है, जिसमें दर्द महसूस हो रही है, थोड़ा लेजीनेस हो गया है, मूड ऑफ है, मूड स्विंग्स बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट से कनेक्टेड होती हैं। आप जो खाते हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें ताकि आप मज़ीद चीज़ों में मुब्तला ना हो पाएँ। ठीक है। ऑल्सो आपने कुछ चीज़ें मेंशन की जो इस पे मैं ज़रूर चाहूँगी अगर हम बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने ना सिर्फ ब्रेकफास्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं बल्कि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ कंसर्न्स होती हैं, जैसे कि थोड़ा सा बीमार हुए, डाइजेशन के हवाले से डिफरेंट इश्यूज आजकल आप देखते हैं कि रिपीटेडली आपको नज़र आते हैं बच्चों के अंदर, उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न जो आज पीछे जो ख़ास रीज़न आती है वो यही आती है कि जब आपका जो मैं पहले भी बात करी थी, जब आपका क्लॉक ही ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली आपको मसाइल आएंगे। आपकी बॉडी की भी एक विंडो होती है, अगर आप उसको सही नहीं कर पा रहे हो तो मसाइल देखने को आते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स मुझे दिन में 4-4 दफ़ा बता रहे होते हैं कि हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू है। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मसला भी कहाँ से शुरू हुआ, जब आपने अपनी डाइट को बेहतर नहीं किया और आपने अपनी डाइट को दिन ब दिन ख़राब किया। ठीक है, आपने अपनी डाइट में से मुकम्मल तौर पे फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसीलिए जब आप बैलेंस मील में है ही नहीं, जब आप फाइबर नहीं ले रहे, जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, इसका ये मतलब आप रोटी चावल नहीं ले रहे, तो उससे क्या होगा कि आपको वक्ती तौर पे पहले अक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन खतरनाक साबित होती है क्योंकि इसका बाद में लोगों से सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। फिर भी लोग घर की रेमेडीज और घर के टोटके यूज कर रहे होते हैं जिनका एविडेंस ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए हमेशा रिकमेंड यही किया जाता है कि अगर जिस तरह दूसरा मसला आ जाता है लोगों के साथ स्टमक एसिडिटी का, या फिर ब्लोटिंग हो रही है, मैदे में तेजाबियत है, मैदे में अल्सर बन गए, तो अल्लाह ताला ने मैदे के इर्द गिर्द एक लाइनिंग रखी है, हर एक की लाइनिंग। जब आप उस लाइनिंग तभी स्ट्रांग हो पाती जब आपको उसको अच्छी डाइट दे रहे हैं। जब आप उसको अच्छी डाइट नहीं दे रहे अपनी स्टमक को, तो ऑब्वियसली वो लाइनिंग जो है वो डैमेज होने का खदशा है, या उसके अंदर छोटे छोटे सुराख बन जाएंगे, तो फिर वो टाइम बाय टाइम जो है वो कभी अल्सर की फॉर्म में चले जाएंगे, तो वो भी फिर बैक टू रिकवरी टाइम टेकिंग है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप स्टार्टिंग में ही वो स्टेप लें जो आपको बेहतर लगे। हमारा मकसद ये होता है कि हम शॉर्टकट्स ले लें, हम मैक्सिमम चीज़ों को विद इन 1 डे, आप समझ लें यूं कि जैसे उल्टी कर दें तो बस वजन कम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक लोगों का ये कंसर्न आ गया है कि शायद उनको लगता है कि वजन कम करने के लिए एक उल्टी करनी पड़ेगी और डेट्स ऑल, सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हमें जब तक हम चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच नहीं देंगे, जब तक हम चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, जब हम चीज़ों को रियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करेंगे कि भाई ये वाले मसाइल हैं और ये वाले मसाइल हो सकते हैं और आने वाले टाइम में ये मसले हो सकते हैं, तो फिर ओब्वियसली हम इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि आप जो भी स्टेप लें वो हेल्दी स्टेप हो, सोच समझ कर लें, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, लेकिन ये है चाहे वो आपको टाइम टेकिंग लगे, आपको लगे कि यार 6-7 माह लगेंगे डाइट करते हुए, ये तो बहुत टाइम है, बट ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आपको ये नज़र आ रहा है कि जब आप 6-7 माह लगा लेंगे आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं महसूस होंगे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप 1 माह में 10-15 किलो वजन कम करें, उसके बाद ना आपके हेयर्स बचे, ना आपके नेल्स बचे, आपको कुछ भी ना बचे। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएं। ठीक है, तो इस डाइट का क्योंकि बाद में रिकवरी में टाइम लगना शुरू हो जाता है, फिर भी हम चीज़ों को खा तो रहे होते हैं ऑब्वियसली मजबूरन के, हमारे अब मसाइल आ गए हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं, लोगों ने इतनी ज़्यादा इस चीज़ पर हम देख रहे हैं अपने सोसाइटी में कि लोगों का दिन ब दिन हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है, लोगों के दिन ब दिन आयरन डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोग पूरा दिन अपना खाना स्किप करके सिर्फ 1 मील ले रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप इन तमाम हेल्थ इशू से बचना चाहते हैं, आप अपने मोटापे से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 या 6 मील पर डे लाजमी लें, 3 मेजर मील और 3 स्नैक्स मील, ये बहुत ज़रूरी हैं। स्नैक्स मील में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम क्या खा सकते हैं। स्नैक्स में आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई नट्स ले सकते हैं, कोई कबाब वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक सीरियचन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और डॉक्टर साहिबा आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ा था बिकॉज ब्रेक का वक्त हो रहा था, वहीं से कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम बहुत सारे हेल्थ इशू से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम अपने बहुत सारे हेल्थ इशू से बच पाएँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम अब हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, हम स्टमक एसिडिटी से स्टमक के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उन तमाम से बच सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब आप कोई बेस्ट डिसीजन करते हैं अपने लिए। ठीक है, देखें इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि हम दूसरों को प्रायोरिटाइज कर पाएँ। हम अपने आप को नहीं कर पा रहे होते तो हमने दूसरों को क्या करना है। जब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, हम चीज़ों को लर्न करेंगे, चीज़ों को राइट डायरेक्शन पर सीखने की कोशिश करेंगे तो ओबियस उससे क्या होगा कि आप बेशक वजन 4-5 किलो कम करेंगे लेकिन वो आपके लिए खुशी का सबब होगा। आपको ये डिप्रेशन नहीं होगा कि मेरे बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हो गई है, नेल्स खराब हो रहे हैं या बिल्कुल स्किन के ऊपर बहुत पिगमेंटेशन आ गई है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के नेट से डाइट्स देखते कि कर रहे होते तो उससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं और फिर दोबारा से ओबियसली जैसे मैं बार बार बता रही होती हूँ कि दोबारा से रिकवरी मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है और फिर हमें सब्र नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलनी होती है। उससे यही फ़ायदा होता है कि हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं और जब हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ यूजुअली माशरे में बहुत ज़्यादा ये भी देखने को आता है कि लोग जो हैं बस यही चाहते हैं कि हम एकदम से सब कुछ कर लें। तो मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि एकदम से कुछ नहीं होता। आप अपने माइंड को सिग्नल ही वो ना दें कि एकदम से कुछ होना है, जब आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हैं। और दूसरा, मुआशरे का जो सोसाइटी का स्ट्रेस है जिसके हम बार बार बात करते हैं, हम डाइट करने लग जाएं किसी भी किस्म की, हम थोड़ा परहेज करने लग जाएं या हमें लग रहा हो कि थोड़ा वेट बढ़ रहा है, हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो हमारे सोसाइटी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी बहुत प्रेशर हमें कर रहे होते हैं यूजुअली कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगी, या फिर इस तरह से ये तो ऐसे तो होता नहीं है। बहुत सारे मरीजों के ये भी आते हैं कि सलाद खाने से कौन सा वजन कम होता है, हमारे घर में हमें हर वक्त टोकते रहते हैं। तो देखें ये जो नोक चोक है या वो सीन है ये तो चलता है, ओबियसली मुआशरे में ये सारा कुछ होना है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अपनी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम इधर उधर की बातों को इतना बॉदर ना करें। एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से मैं पहले भी बात करी थी कि ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा खतरे में होते हैं या ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके ऑफ कोर्स इस तरह की डाइट्स या इस तरह के तरीक़ों की तरफ जाने को, एक्सट्रीम तरीक़ों की तरफ जाने को, जो कि आपकी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ इस्टीम का इशू सबसे ज़्यादा होता है, जिनको अपने आप में फॉर वट एवर रीजन्स, और ये हर किसी के अंदर होता है, हर किसी को अपने ऊपर डाउट होता है, हर किसी को लगता है कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ होती तो क्या ही बात होती, ये चीज़ क्यों नहीं है, ये सबके लिए होते हैं। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम तरीक़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। अगर आपकी एक सर्टेन बॉडी टाइप है, जिस तरह से पटीट एक बॉडी टाइप है जिसमें आपका कद भी थोड़ा छोटा होता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा छोटा होता है, उसी में अगर आप देखते हैं तो माशाल्लाह जो हाइटेड लोग होते हैं या तो आपको नज़र आते हैं कि वो काफ़ी स्किनी होते हैं, एंड आई वुडंट यूज़ दैट वर्ड बिकॉज इवन स्किनी कहना किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, बट उनकी बॉडी टाइप ज़रा स्ट्रेच्ड आउट होती है। या फिर इस तरह के लोग होते हैं जो काफ़ी उनकी अच्छी स्ट्रेंथ मसल्स, जो मसल बॉडी टाइप जिसको बोलते हैं, आई थिंक वो होती है। तो डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं, और अगर आप एक बॉडी टाइप को दूसरी से कंपेयर करने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी टाइप मसल बेस्ड है और आप कोशिश करें कि आप पटीट बॉडी टाइप से, लोग ऐसे हैं जो कि यूजुअली सोचते हैं और सवालात भी मुझसे कर रहे होते हैं कि फ़लाँ जो है वो बहुत पतला है तो उसको खाना शाना क्यों नहीं लगता, वो तो सारा कुछ खा रहा होता है, और मुझे क्यों लगता है। देखिए, हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट है और हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। ठीक है, हमने खुद ही से डाइट कर करके अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है, और फिर हम ये पूछ रहे होते हैं कि हमारा वेट स्टक क्यों है, हमारे वेट का प्लेटू क्यों है। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट कहता है जी मैंने 1 महीने में 10 किलो खुद ही से वजन कम कर लिया। बहुत एक्साइटेड होता है इस चीज़ को बताने में कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपनी वजन कम होता। और अब ये है क्योंकि आपने अपने मेटाबॉलिज्म को भूखा रह रहकर बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है,
और दूसरा ये है, फिर सवाल ये भी आता है कि ये पतला है और ये सारा कुछ खा लेता है और इसको क्यों नहीं लगता। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें हर एक का मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना या इनएक्टिव करना आपका भी इसमें पूरा रोल है। आप जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव होता है, ये सुस्त हो जाता है। अच्छा, डाइट पिल्स कितनी खतरनाक? डाइट पिल्स, इसमें बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स वेट लॉस के आ जाते हैं वो खतरनाक साबित तो होते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ले कौन से रहे हैं। अगर आप हर्बल की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे मार्केट में वेट लॉस के सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जो आपको हेल्पिंग हैंड देते हैं, बट पेशेंट का कंसर्न ये होता है कि हमें सिर्फ दवाई खानी है, हमें परहेज नहीं करना। तो जब आप कोई भी डाइट कर लें, कोई भी दवाइयाँ खा लें, कोई असर नहीं करेंगे जब तक आप थोड़ा परहेज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ जितने मर्जी आप हर्ब्स ले लें, जितने मर्जी आप सो कॉल डाइट्स कर लें, जो मर्जी कर लें, नहीं होगा वजन कम किसी भी सूरत में नहीं। उसकी वजह यह है कि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप बाहर से चीज़ों को ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, वेट लॉस के भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप कोई एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन्स भी ले रहे हैं, आप सब कुछ ले जा रहे हैं जो भी कोई देख रहा है। या यूजुअली लोग गूगल और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फॉलो कर करके ले लेते हैं खुद ही से ही, लोगों को लगता है शायद ये ठीक है या रिव्यूज़ अच्छे हैं, बट इस तरह चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रॉपर कंसल्ट करके लें। उससे ये होता है, हो सकता है वो आपकी बॉडी टाइप के लिए सूटेबल ना हो, किसी दूसरे के लिए हो, जब आपके लिए डोज और हो उसके लिए डोज और हो। तो कोशिश ये करें कि अगर आपने कोई सप्लीमेंट्स भी लेनी है तो उससे पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी थोड़ी सी डाइट को मैनेज करने की कोशिश करें। जब आप अपनी डाइट को मैनेज करेंगे तभी कोई बाहर वाली चीज़ आप पे असर कर पाएगी, अदरवाइज कोई चीज़ असर नहीं करती। फिर वेट का प्लेट्यू आ जाता है और वेट एक जगह पे रुका हो और हम डाइट करते जाएं, वो भी बहुत स्वेयर किस्म का पेशेंट्स को डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, क्योंकि सारे लोग देख रहे होते हैं अच्छा आप 91 है, 91 से आपका पीछे नहीं जा रहा, 91 से पीछे नहीं जा रहा, उसको चाहे इतना स्ट्रेस हो या ना हो जितना हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने क्या के अच्छा अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू। आई डू बिलीव इन दैट कि आप जितना जल्दी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें उतना आपके लिए बेहतर रहता है। और हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का मतलब वेट लूज करना नहीं या एक सर्टन वेट को अचीव करना नहीं, बल्कि ओवरऑल आप एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, हेल्दी हैबिट्स को अपनाने की कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ये कहती हूँ, जैसे पेशेंट मुझे बता रहा होता है ना कि मेरा वजन 67 है लेकिन उसकी हाइट के मुताबिक उसका वजन 55 होना चाहिए। जो आपका वेट होता है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो पेशेंट मुझे बताता है कि मैं 67 पे हैप्पी हूँ, तो आपका वेट इन नंबर आपकी हैप्पीनेस को शो नहीं करता। अगर आप 80 पे भी हैप्पी हैं तो डेट्स ऑल, इट्स योर चॉइस ना, मतलब आपने नहीं कम करना, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर हैप्पी हैं हर जगह पर और हर वजन पर तो ये खुशी की बात है। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो 52 पर आकर भी राजी नहीं होते, वो और किस्म के स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा पतली लगना शुरू हो गई हूँ, अब मुझे लोग ये कहते हैं ज़्यादा पतली हो गए हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की बातें जो हैं वो देखने को आती हैं। इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज तो करना है, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच में। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं ना। तो मुख्तलिफ गोल्स हैं, कोशिश करें कि गोल्स वही रखें जो रियलिस्टिक हों, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक हो। मिसाल के तौर पर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप गोल सेट करें कि मैंने 1 महीने में इतना कम करना है, और आपको लग भी रहा हो कितना हो जाएगा। ऐसा गोल ना बनाएं जिसमें आपको लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा वेट कम करना चाह रहे हैं। पेशेंट का मुझे मैसेज आता है कि 1 माह में 15 किलो कम हो सकता है, तो देखें 1 माह में कभी 15 किलो बढ़ा नहीं, कई साल लगते हैं 15 किलो बढ़ने में, कई साल, ठीक है। और वो भी मुख्तलिफ रीजंस और मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से वेट बढ़ता है। वेट खुद ही से नहीं बढ़ता कि हम बैठे हुए हैं रात को सोए हैं सुबह उठे तो वेट बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। वेट को बढ़ाने में हमारा भी बहुत रोल होता है। बहुत सारी जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से भी आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ अनरिलेटेड स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म से या डाइजेशन से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरह से PCOS की अगर हम बात करते हैं, या डिफरेंट ख़वातीन में इस तरह के डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से या तो आपका वेट लॉस नहीं होता या आपका उस तरह से वेट मेंटेन करने में काफ़ी सारे डिफरेंट इश्यूज पैदा होते हैं। आपको भूख उस तरह से नहीं लगती है, उस तरह से आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। सो आई थिंक डिफरेंट फैक्टर्स डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ में। और कभी किसी से खुद को कंपेयर मत करें, डोंट डू इट। मतलब अल्लाह ताला ने हम सबको परफेक्ट बनाया है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और नाश्ता प्रॉपर्ली करें, टाइम पर खाना खाएं, लेकिन कम्पीट मत करें, बिल्कुल भी ये कोशिश मत करें। और कोई भी आइडिया जो कि आपको सोसाइटी की तरफ से बताया जा रहा है
कि आपको उस कैटेगरी में फॉल करना है, उस वेट रेंज में फॉल करना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना देखें, आपको जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है वो करें, और बिल्कुल भी दूसरों के आइडियाज़ के ऊपर, सोसाइटी के आइडिया के ऊपर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।